स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टर्मिनोलॉजीज फॉर स्पर गियर। तो स्पर गियर के लिए या गियर टर्मिनोलॉजी में हम इसी को स्टडी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो गियर टीथ दिखाई दे रहे हैं और इन गियर टीथ के बीच में डिफरेंट टर्म्स हैं, उनको यहाँ पे डिनोट किया गया है, जिनके अंदर आपकी फेस विड्थ है, टॉप लेंथ है, सर्कुलर पिच है, पिच सर्कल है, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, पिलेट रेडियस, क्लियरेंस, अडेंडम, डिडेंडम, टूथ थिकनेस, फ्लैंक एंड फेस। ये सारी टर्म्स हैं, उनको हम वन बाई वन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो इन सारी टर्म्स के बारे में स्टडी करना है, वही क्या कहलाता है आपका टर्मिनोलॉजीज फॉर स्पर गियर। सबसे पहले हमें पढ़ना है पिच सर्कल। तो पिच सर्कल क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच बाई प्योर रोलिंग एक्शन वुड गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है दोनों सर्कल्स का, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ड्रॉ कर रहा है, तो वो लाइन आपकी कहलाती है आपका पिच सर्कल। यही पॉइंट है जहाँ से आपके दोनों गियर टीथ से एक दूसरे को इंगेज करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं। तो दोनों ही पिच सर्कल हैं। कोई भी अगर गियर इंगेज होगा तो दोनों गियर्स का पिच सर्कल हैं वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। तो ये आपके जैसे हम एक्चुअल गियर रोटेट करता है वैसे ही आपका पिच सर्कल रोटेट करता है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हम इमेजिन करें कि अगर कोई पिच सर्कल के ऊपर कोई सर्कल रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स वही मोशन हमें वहाँ पे मिलेगी जो कि उस गियर के लिए वहाँ मिल रही है। पिच सर्कल डायमीटर, अगर हम डायमीटर की बात करें तो पिच सर्कल डायमीटर क्या होगा? इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिच डायमीटर। तो यहाँ पे इस गियर के लिए आप देख रहे हैं कि जो आपका गियर का डायमीटर है, जो कि यहाँ पे पिच सर्कल जो ड्रॉ हो रहा था, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे? पिच सर्कल डायमीटर या पिच डायमीटर। और जो इसका बेस है उसे हम यहाँ पे कहते हैं बेस डायमीटर, जिसको एक सर्कल के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। और दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन एंगल है, यानी कि इसके टेंजेंट और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो इनके बीच में एंगल बनाया गया है, दोनों के ही डिडेंडम सर्कल्स को मिलाने वाली लाइन के बीच में, तो ये आपका कहलाता है पिच एंगल। बेस सर्कल क्या है? इट इज़ द सिलेक्शन फ्रॉम विच द इनवॉल्यूट सेक्शन ऑफ द टूथ इज जनरेट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका नीचे का हिस्सा जो है, तो वो जो जनरेट होता है वो आपका सर्कल कहलाता है बेस सर्कल, या इसका डायमीटर कहलाएगा वो बेस डायमीटर। पिच पॉइंट, जहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट कांटेक्ट के जहाँ मिलते हैं, जो दो पिच सर्कल मिलते हैं, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पिच पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका एक पिच सर्कल है गियर 1 के लिए और ये आपका पिच सर्कल है गियर 2 के लिए, और दोनों ही पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो आपका पॉइंट है पिच पॉइंट। अडेंडम एंड डिडेंडम। अडेंडम एंड डिडेंडम है कि यहाँ पे आपकी जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल तक, यानी कि आपके गियर की टॉप जो हाइट है वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी अडेंडम। एज इट इज़ आपके पिच सर्कल से बेस सर्कल तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है डिडेंडम। और ये डिस्टेंस हम लेते हैं रेडियल में, तो दैट मीन्स इनकी रेडियस की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी आपकी अडेंडम और डिडेंडम। सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सर्कुलर पिच कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई डी अपॉन टी। अब अलग अलग जो सर्कल्स हैं उनके लिए आपका गियर्स के लिए यूज होगा। फॉर गियर 1 पाई D1 अपॉन T1 और फॉर गियर 2 पाई D2 अपॉन T2। यहाँ पे T है वो नंबर ऑफ टीथ को डिनोट करता है। डायमीटर पिच क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हम डायमीटर पिच को डिफाइन करेंगे PD इक्वल्स T अपॉन D। यहाँ पे T नंबर ऑफ टीथ है एंड D आपका पिच सर्कल डायमीटर। मॉड्यूल को हम डिफाइन करते हैं, मॉड्यूल इक्वल्स D अपॉन T। तो D अपॉन T में आपका मॉड्यूल हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर्स टू द नंबर ऑफ टीथ। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल m and mathematically it can be expressed by m equals d by t. Clearance, it is the radial distance from the top of the tooth to the bottom of the tooth in a meshing gear.
तो एक गियर का टॉप और दूसरे गियर का बेस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचती है वो डिस्टेंस कहलाती है क्लियरेंस। या इस गियर के लिए अगर हम कंसीडर करें तो इसका टॉप और इस वाले गियर का बेस दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट के टाइम जो डिस्टेंस बची है वो डिस्टेंस आपकी कहलाएगी क्लियरेंस। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ दिस इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द अडेंडम एंड द डिडेंडम सर्कल ऑफ द गियर। तो यहाँ पे अडेंडम सर्कल है और यहाँ पे आपका डिडेंडम सर्कल है, तो दोनों ही अडेंडम और डिडेंडम के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है टोटल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ होती है आपकी जहाँ तक गियर वर्क करता है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट में आता है। तो आपको पता है कि क्लियरेंस है वो आपका कॉन्टैक्ट का एरिया नहीं रहता, तो क्लियरेंस सर्कल से आपके अडेंडम सर्कल तक के बीच की रेडियल डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है वर्किंग डेप्थ। टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। टूथ स्पेस होता है आपके दो गियर्स हैं उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो आपकी स्ट्रेट डिस्टेंस है यहाँ से आपके पिच सर्कल के ऊपर। तो दिस इज द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। तो यहाँ पे पिच सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो आपका टूथ स्पेस में आता है, और यहाँ से एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो टूथ है उसकी थिकनेस जो होती है वो आपकी आती है टूथ थिकनेस में। बैकलेस, बैकलेस होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो आपका टूथ थिकनेस है और ये आपका टूथ स्पेस है, दोनों के बीच में जो जगह बच जाती है जब गियर आपके मैशिंग में होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उनके बीच में जो जगह बचती है ये स्पेस जो बचा हुआ है ये स्पेस आपका कहलाता है बैकलेस। फेस ऑफ द टूथ, इट इज द सरफेस ऑफ टूथ अबव द पिच सरफेस। टॉप लैंड, इट इज द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, जो टॉप सरफेस होती है उसकी। फ्लैंक ऑफ द टूथ, इट इज द सरफेस ऑफ टूथ बिलो द पिच सरफेस। फेस विड्थ, इट इज द विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर्ड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपकी फेस विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट फेस विड्थ होगी। फेस जो इसका पिच सर्कल से ऊपर का एरिया है वो फेस होगा, पिच सर्कल से नीचे का एरिया है वो फ्लैंक होगा। और टॉप लैंड, जो ये आपका टॉप का एरिया है, जो गियर के टीथ का ऊपर का टॉप का एरिया है वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, टॉप लैंड। तो ये चारों टर्म्स थी जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी की। तो ये नॉर्मली आपके यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सारी टर्म्स हैं उनको स्टडी किया है। ये अलग अलग आपके टर्म्स थी, ये पिच सरफेस है, टॉप लैंड है, फ्लैंक है, फेस विड्थ है, सर्कुलर थिकनेस है, बॉटम लैंड, डिफरेंट सर्कल, जो बेस सर्कल है डिडेंडम सर्कल, अबव सर्कल है वो एडेंडम सर्कल, और आउटसाइड सर्कल कह सकते हैं इसको, जो सेंटर में आपका सर्कल आता है वो आपका पिच सर्कल है। तो ये हमारी गियर टर्मिनोलॉजी थी जो कि हम गियर्स की स्टडी के लिए पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं।